नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। आज हम फिज़िक्स का नया चैप्टर गुरुत्व के अधीन गति शुरू करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति। तो आइए इसके क्वेश्चंस आंसर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी वाराहमिहिर, सी बुद्धगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, बी चार्ल्स बैबेज, सी आइजैक न्यूटन, डी जॉन एडम्स। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही केयरफुली करना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में चार्ल्स न्यूटन है और सी में आइजैक न्यूटन है, और दोनों में न्यूटन है बट डिफरेंस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, बी वायुमंडल में क्षयणता बल बहुत तीव्र होता है, सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी कम गति से गतिवान होगा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ऑप्शन डी अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? ऑप्शन ए वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बी वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, सी इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ऐसा माना जाता है कि 2030 से 2050 के बीच गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर से बाहर आ जाएगी और पीसा की मीनार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता? ऑप्शन ए अब जितना है उसका दोगुना, बी अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, डी अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अब जितना है उसका चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है? ऑप्शन ए 0, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, डी सभी गलत है। इसका सही आंसर है बी अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण दोनों अपरिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन ए लकड़ी, बी मोम, सी लोहा, डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे।
निर्वात में तो तीनों एक साथ सतह पे पहुंचेंगे, बट अगर यहाँ पे निर्वात नहीं होगा तो सब एक साथ पृथ्वी पर नहीं पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन ए पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, बी एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, डी कुछ अंतराल में गिरेगी। जैसा कि अभी हमने बताया था कि निर्वात में तो दोनों एक साथ गिरेगी, बट यहाँ हवा में है तो हवा में लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, बी भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, सी भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की ऊंचाई यानी दोनों को समान ऊंचाई से एक साथ गिराया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी ध्रुवों पे अति सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी पिंड का भार ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर का भार होता है ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर अधिकतम, क्योंकि जैसा हमने अभी बताया था ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसलिए मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किन में होता है? ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी भी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किन में से सही दर्शित है? तो यह ग्राफ परवलयाकार होगा, तो इन चारों में से ऑप्शन ए में परवलयाकार आकार का ग्राफ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, अधस्थल तक पिंड में पहुंचने में लगा समय है। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि इसमें त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दी हुई है, कोण दिया हुआ है और एल इसके ऊर्ध्वाधर तल की लंबाई दी हुई है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/sin थीटा इंटू 2h/g। हम यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऊंची इमारत से एक गेंद
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल है जो कि फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसमें ए दिया हुआ है, टाइम हमें पता है, प्रारंभिक यू 0 हो जाएगा और फॉर्मूला हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, ए 9.8 है, टी 3 है, तो v हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान ऑप्शन ए 0.5% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 0.5% कम हो जाएगा, डी 2% से कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2% कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा ऑप्शन ए 550 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा, बी 750 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा, सी 950 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा, डी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित त्वरण जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी डिवाइडेड बाय 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर जो द्रव्यमान होगा वो अन्य ग्रहों पर भी वही द्रव्यमान होगा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 100/6 किलोग्राम, बी 60 किलोग्राम, सी 100 किलोग्राम, डी 600 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 किलोग्राम, क्योंकि हमने जैसा बताया था कि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारहीनता होती है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी निर्वात की स्थिति में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं होगा तो भार शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। ए रेडियम, तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था यानी कि 2। बी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था तो नंबर 1। और सी एक्सरे, एक्सरे की खोज रोएंटजेन ने किया था तो इसका नंबर 4। और डी चेचक, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था तो नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, बी अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, सी संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमें कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, सी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पे निर्भर करता है परंतु द्रव्यमान नहीं करता है, तो भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन ए उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है,
बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है ऑप्शन ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा, बी रडार द्वारा, सी सोनार द्वारा, डी पल्सर द्वारा। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।